अभी सब सेंसर्स के मतलब जितने भी सेंसर्स हैं हम लोग एक एक करके उसमें बहुत ही डीप में जाएंगे कि कैसे वो वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में देखा है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आगे हम लोग मूव करते हैं। ओके, पहला सेंसर हम लोग का है जाइरोस्कोप। तो एक सेंसर होता है आईएमयू, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। उसके अंडर में आपके 3 सेंसर्स आते हैं। कभी-कभार 2 सेंसर्स आते हैं, नहीं तो 3 सेंसर्स आते हैं। जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर उसी के अंडर इनबिल्ट रहता है। हम लोग अलग-अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको तीनों की अलग-अलग वर्किंग जाननी है। अब जब मार्केट में जाएँगे तो आईएमयू एक एमपीयू 600 आपको मिलेगा, उसमें ये तीनों ऐड होते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन ना रखिएगा कि आपके जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर हम लोग अलग-अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको तीनों के अलग-अलग वो जानने हैं, स्पेसिफिकेशंस जानने हैं, पैरामीटर्स जानने हैं। तो स्टार्ट करते हैं जाइरोस्कोप से। तो जाइरोस्कोप क्या होता है? हाँ, जाइरोस्कोप मेजर करता है रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट कैसे मेजर करता है, इसकी यूनिट क्या होती है, वो भी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले होता है कि डिटेक्ट, मतलब ये 3 एक्सेस को वो फाइंड करता है, डिटेक्ट करता है। कैसे फाइंड करता है? जैसे कि एक्स एक्सेस पे रोल रोल पिच और याव। ये आपको पता होगा रोल पिच और याव क्या है, क्योंकि ये आई मीन फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, रोल पिच और याव क्या होता है। तो इसको ये फाइंड करता है। हाँ, तो जब ये रोल और पिच और याव को फाइंड करता है तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे रोल में 2 हो गए, लेफ्ट विंग डाउन, राइट विंग अप। वैसे ही जो मैंने कंडीशंस पहले बताए हैं रोल पिच और यॉ के, बस वही सेम चीज़ होती है। मतलब 2-2 पैरामीटर्स, इसमें 2-2 साइड होते हैं, जैसे लेफ्ट राइट, अप डाउन और टर्न अप टर्न डाउन। तो ये सारी चीज़ें आपके रोल पिच और डाउन यॉ में होती है। अब एक आता है कि हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी। जब हमको रोल पिच और यॉ पता चल गया तो हम लोग उससे एंगुलर वेलोसिटी मेजर करते हैं। मतलब वो तुम्हारा प्रोसेस होता है रियल टाइम एंगुलर वेलोसिटी। किसी को पता है क्या होता है? हम्म, देखो नॉर्मल वेलोसिटी होता है, जैसे तुम लोग पहले स्पीड पढ़े होगे। स्पीड क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने डिस्टेंस में मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, उसी को स्पीड हम लोग कहते हैं। वैसे ही होता है वेलोसिटी, कितने मतलब टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि ये होता है एक सर्कल के अराउंड, मतलब डिग्री के अराउंड, कि ये कितना डिग्री रोटेट कर रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ में आया? जैसे कि कितना डिग्री ये मूव कर रहा है और कितने टाइम में, तो उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये हमको पता चलता है जाइरोस्कोप से। कैसे पता चलता है? रोल और पिच और यॉ जब हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे तो उससे हम लोग पता कर लेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। मतलब ये सेंसर्स में इंक्लूड रहता है, तो आपको डायरेक्ट एंगुलर वेलोसिटी का डाटा दे दिया जाएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी का डाटा मतलब किस में देता है? रोटेशन। सिंपल सी बात समझो कि रोटेशन को ये मेजर करता है। रोटेशन कितना? 5 डिग्री पर सेकंड का देता है। मतलब कि जैसे डिग्री पर सेकंड में तुमको देता है, एग्जांपल 5 डिग्री पर सेकंड हो गया। अब हमको रोटेशन पता चल गया किसी भी चीज़, मतलब ड्रोन अगर उड़ रही है, ड्रोन अगर फ्लाई कर रही है, किसी लिफ्ट कर रही है, तो उसका हमको अगर कोई भी टिल्ट होता है तो उसका हमको रोटेशन पता चल जाता है। अगर कोई भी रोटेशन हो रहा है किसी भी एंगल पे, ये हमको पता चल गया। अभी हम लोग देखेंगे इसका काम क्या होता है जब तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। फिर क्या करता है, जो कि इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ड्रोन जो टिल्ट करना स्टार्ट कर देता है तो जाइरोस्कोप डिटेक्ट कर लेता है और जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसको सही कर देता है। सेंसर्स का यही काम है कि वो कोई भी चीज़ को, किसी भी मूवमेंट, किसी भी डाटा को, वो इनपुट डाटा को वो डिटेक्ट करे और उसके बाद वो फ्लाइट कंट्रोलर को सेंड करे और वो फ्लाइट कंट्रोलर उसको कनेक्ट करके एसी को भेजे। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर जाइरोस्कोप नहीं होगा तो जो तुम्हारा ड्रोन है वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। जैसे वो हवा में कभी टिल्ट किया और उसी डायरेक्शन में टिल्ट करते करते वो ग्राउंड तक चला गया, यानी कि वो क्रैश कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग को रोटेशनल मूवमेंट कर मतलब मेजर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम पी ओ 3 मतलब एम पी ओ 600 में ये इम्ब्यूल्ड रहता है, 6000 में।
जैसे कि आप लोग ने मतलब पहले मैंने बताया कि आईएमयू यूनिट होती है, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, उसमें जायरोस्कोप और एक्सीलरोमीटर एक्सीलरेशन और मैग्नेटोमीटर ये इनबिल्ट रहते हैं। तो जायरोस्कोप में किसी को कोई डाउट है कि जायरोस्कोप किस लिए यूज होता है? एंगुलर वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज होता है। क्या क्या कैसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी मेजर करते हैं? रोल, पिच, याव से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी मेजर करते हैं। और एक एग्जांपल भी दिया कि अगर टिल्ट होगा तो वो टिल्ट को जायरोस्कोप डिटेक्ट कर लेगा और एफसी कंट्रोल को मतलब फ्लाइट कंट्रोलर को दे देगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। सर, और हाँ बोलो। आईएमयू यानी कि इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, और एमपीयू तो लाइक एक कंपनी का, लाइक वो ब्रांड का चिप है, उसको वो लोग नाम दिए एमपीयू, तो वो एक हाँ, आईएमयू तो हुआ। आईएमयू तुम्हारा इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट है। और यस। जो एमपीयू एमपीयू तो तुम्हारा मॉडल का नाम होता है, चिप्स का नाम होता है। जैसे कुछ सेंसर हो गया, जैसे तुम आर्डिनो यूज करो या तो ईएसपी यूज करो, तो आर्डिनो तुम्हारे कंपनी का नाम है। और माइक्रो कंट्रोलर है तुम्हारा जो कि प्रोसेस करता है माइंड की तरह। माइक्रो कंट्रोलर बहुत टाइप के होते हैं। वैसे ही आईएमयू जो है उसका एक ब्रांड मतलब कि आईएमयू सेंसर जो बनाया है वो तो है एमपीयू 600, एक मॉडल का नाम है बेसिकली। अगर दूसरा कोई आ जाता है तो दूसरे मॉडल का नाम लिखेंगे। पर जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं ये तीनों को डिटेक्ट करने के लिए वो IMU 6000 IMU 6050 यूज होते हैं। तो इसलिए हम लोग इसका नाम ज़्यादा लेते हैं। ओके सर। जैसे कि ऑर्डिनो हम लोग स्टार्टिंग में ऑर्डिनो पढ़ते हैं, पर हमको ये नहीं पता है कि वो स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि ऑर्डिनो एक कंपनी का नाम है और माइक्रो कंट्रोलर जबकि हमको पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग में। तो इसलिए जो कि ज़्यादा पॉपुलर होता है उसको हम लोग रीड करते हैं, उसकी हम लोग नेमिंग करते हैं। एक्सेलेरोमीटर, एक्सेलेरोमीटर क्या होता है? देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है किसी को पता है? जैसे कि हाँ, जैसे चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है कि जैसे कि आप बाइक कभी देखे होंगे, बाइक में होता है गियर, मतलब कि बाइक में होता है एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर से हम लोग स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, तो वो जब हम लोग स्पीड स्पीड मतलब स्पीड जो है इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन वो इंक्रीज हो जाता है। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी हो जाता है एक्सेलरोमीटर में। एक्सेलरोमीटर क्या करता है कि जो पूरे ड्रोन का एक्सेलरेशन है उसको मेजर करता है, कितनी स्पीड से जा रही है, स्पीड कब चेंज हो रही है वो मेजर करता है। और मेजर करता है उसके वाइब्रेशन को, ग्रेविटी को। अब देखो इसकी थोड़ी सी मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ ऐसे ही कि एक्सेलरोमीटर मतलब एक्सेलरोमीटर वर्क कैसे करता है। इसमें देखो अरे स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग के बीच में मास लगा होता है। इसका मैं इमेज सेंड कर दूंगा तुम लोग को। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं पर एक बेसिक नॉलेज के लिए। अगर देखो स्प्रिंग दोनों साइड लगे होते हैं, बीच में मास लगा होता है, वो मास मतलब एक डिफाइंड मास होता है। वो कब क्या करता है, वाइब्रेट करता है जब ज़्यादा मतलब टिल्ट होने लगती है या तो ड्रोन कभी कभार अनस्टेबल होती है तो वो वाइब्रेट करता है। उसी से वो वाइब्रेशन मेजर करता है, ग्रेविटी भी उसी से मेजर करता है, मास से। क्लियर हुआ? वाइब्रेशन कैसे मेजर करता है, उसमें स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग से मास होता है, मास अटैच होता है जो कि वाइब्रेट करती है अगर कोई भी ड्रोन अनस्टेबल होने लगता है। और स्टेबल होता है तो वाइब्रेट कम करती है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि एक्सीलरोमीटर मतलब कि ड्रोन हमारा स्टेबल है। और एक्सेलरेशन तो पता करता ही है ये। टिल्ट हमारा जायरोस्कोप भी मेजर करता था, ये भी मेजर करता है। ग्रेविटी को भी ये मेजर करता है, ये 3 एक्सिस में मेजर करता है। अब हम लोग का आ जाता है मैग्नेटोमीटर। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल और जाते हैं। देखो 3 एक्सिस हम लोग ने इसमें देखा, 3 एक्सिस कि एक्स वाई जेड। 3 एक्सिस हम लोग ने ये देखा। फिर 3 एक्सिस हम लोग ने इसमें भी देखा एक्सीलरोमीटर कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो ये दोनों को मिला के ये ऑपरेशन होता है, 6 एक्सिस ऑपरेशन होता है जो कि आईएमयू का होता है। जो मैंने पिछले लेक्चर में शायद बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इसका पार्ट है। अब देखो 6 एक्सिस का जो मैंने 3-3 एक्सेस दोनों को बताए हैं, इन दोनों का जब ऑपरेशन करते हैं साथ में मिला के, साथ में कंबाइन करके, तो ये 6 एक्सेस ऑपरेशन होता है। इसके बारे में उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको एक ड्रोन को सेलेक्ट करने में, कोई भी कंपोनेंट सेलेक्ट करने में, उसकी वर्किंग को एडजस्ट करने में आप अपने से कर सकें उसको।
फिर आता है हम लोग का मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर, मैग्नेट सिंपल नेम से भी डिफाइन हो रहा है। ये कंपास की तरह यूज होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म कंपास भी आप बोल सकते हैं इसको। कैसे यूज होता है इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब वो कैसे करता है। ये देखो, ये अर्थ एक मैग्नेट ही है। अर्थ जो है वो मैग्नेट ही है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल तुम लोगों ने सुना होगा। मैग्नेट के बारे में पता है तुम लोग को क्या होता है? ठीक है। तो मैग्नेट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। कैसे? उसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल लेके चले गए तो वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक-दूसरे के साथ। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो खुद भी एक मैग्नेट है, उसमें भी नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में पोल्स हैं। तो ये मेजर करता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन टू डिटरमाइन हीटिंग, मतलब कि डायरेक्शन ही डिटरमाइन करता है। कैसे करता है? इसमें देखो इमेज में तुम लोग को यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही होंगी, 3 एक्सिस। एक नॉ वाई, एक एक्स और एक तुम्हारा जेड यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है। क्लियर है सबको कि ज़ूम आउट करें? हाँ, अब सही है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा एक्स डायरेक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे चिप पे, और यहाँ पे वाई, यहाँ पे तुम्हारा जेड। इससे क्या होता है कि जो हमारा वाई डायरेक्शन है ये तुम्हारा नॉर्थ साइड को डिटेक्ट करता है। और अगर हमको एक साइड भी अगर डिटेक्ट हो रही है, अगर वाई डिटेक्ट हो रहा है, तो हम लोग मैग्नेट कंपास की तरह इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्थ साइड में जैसे कंपास नॉर्थ साइड में इंडिकेट करता है, वैसे ही अगर ये वाई डायरेक्शन में मूव करेगा कोई डोर, तो वो समझ जाएगा कि हाँ कंपास की तरह यूज हो रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको कि ईस्ट डायरेक्शन भी, एक्स जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, और जो हमारा जेड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब वाई है, वाई का अपोजिट हो जाएगा तुम्हारा, वाई का अपोजिट हो जाएगा तुम्हारा साउथ। जैसे वाई नॉर्थ है तो वाई के नीचे हो जाएगा साउथ। ये क्लियर हुआ मैग्नेटोमीटर वर्क कैसे कर रहा है? वाई डायरेक्शन को ये डिटेक्ट करता है कि वाई डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है कि नहीं, और वाई डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ साइड। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, इसमें किसी को डाउट है? अभी जो मैंने तीनों सेंसर्स बताए हैं, जाइरोस्कोप, एक्सीलरोमीटर और मैग्नेटोमीटर, ये सबको मिलाकर आईएमयू बनता है। तो एक आईएमयू के अंदर ये तीनों पार्ट होते हैं, इसलिए मैंने आईएमयू को नहीं डिफाइन किया। आईएमयू के अंदर ही आप तीनों पार्ट को अगर आप अच्छे से जान जाते हैं तो आप आईएमयू के अंदर की वर्किंग पता कर सकते हैं। अब हम लोग का अलग सेंसर आ गया, जैसे कि आप जीपीएस सेंसर। जीपीएस सेंसर आप लोग को पता होगा कि जीपीएस जो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड स्पीड मेजर करने के लिए होता है, हम लोग जीपीएस यूज़ करते हैं। जीपीएस किस कंट्री का हमारा वो है, किस कंट्री का डिवाइस है? हाँ, यूएसए का हम लोग का वो जीपीएस यूएसए में लॉन्च हुआ। इसमें होता क्या है? क्या हुआ? हाँ, देखो, हाँ, तो जीपीएस क्या होता है कि जीपीएस में हम लोग वर्क कैसे करता है जीपीएस, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो, जो सैटेलाइट्स हैं वो कम से कम 30 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हम लोग के अर्थ के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। वो क्या करता है कि हर एक दो सैटेलाइट से ये काम नहीं होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ का लोकेशन फाइंड आउट करें। वो हर जीपीएस, हर सैटेलाइट एक जीपीएस के ऊपर वर्क करता है, क्योंकि जब चेंज होता है कोई भी चीज़ तब वो रोटेट करता है। जैसे कि स्पीड, मतलब वो हम लोग का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, स्पीड चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? देखो, जीपीएस की एक्यूरेसी क्या होती है? देखो यहाँ पे लिखा है ना कि 1 से 3 मीटर स्टैंडर्ड जीपीएस की एक्यूरेसी है कि इतने में वो एक्यूरेट डाटा तुमको देगा, 1 से 3 मीटर चेंज होने पे। और कैलकुलेट वही सेम चीज़ करता है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड। फिर उसके बाद वेव पॉइंट डिसाइड करने, हाँ, इसमें देखो ऑटोनोमस वे पॉइंट डिसाइड करने के लिए बहुत ही मतलब सेटिंग्स होती है। ये जीपीएस नॉर्मल जीपीएस की तरह नहीं होता है, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं सेंसर। अगर आईओटी में तुम लोग ये देखोगे कभी, आईओटी एम्बेडेड में, उसमें जीपीएस अलग आता है। ये जीपीएस आता है, इसमें ऑटोनोमस फ्लाइट सेंसिंग का वो होता है रिसेट करने के लिए कि जो फ्लाइट है ड्रोन में कोई भी कहीं दूर चला गया, आउट ऑफ रेंज चला गया, तो वो बैक आ जाएगा।
मतलब कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहाँ तक आ जाता है, ये ऑपरेशन रहता है। स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया क्या? नहीं। ठीक। तो जीपीएस सिम रिटर्न टू द होम सेफ्टी फीचर्स के साथ ये आता है मार्केट में, और कुछ अच्छा इमेज होता है उसका। और जीपीएस जो सैटेलाइट जो ऑर्बिट करती हैं उसमें उसके कॉम्बिनेशन से हम लोग को रिजल्ट देता है, मतलब एक्यूरेट लोकेशन देता है हम लोग को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ। फिर आता है हम लोग को बैरोमीटर। बैरोमीटर बैरोमीटर क्या होता है? अच्छा, शायद क्रिस ने कुछ लेक्चर पहले ये क्वेश्चन किया था कि हम लोग ने एल्टीट्यूड कैसे मेजर करते हैं, हम लोग का कैसे पता चलता है कि एल्टीट्यूड क्या होता है, मतलब क्या है किसी भी चीज़ ड्रोन का। तो उस ड्रोन का हम लोग मेजर करते हैं, बैरोमीटर सेंसर लगाते हैं। बैरोमीटर बेसिकली वर्क करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहीं का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके हाइट के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। जैसे कि जो हम लोग का सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई होता है। वैसे ही अगर हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ हाइट पे जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। ये पहले से डाटा इसमें प्रीसेट होता है कि कितने हाइट पर कितना, मतलब कितने लो प्रेशर पर कितना हाइट होगा, कितना एल्टीट्यूड आपको शो करना है। तो उसी से हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर को मेजर करता है और वो एटमॉस्फेरिक में, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करके एल्टीट्यूड में वो कन्वर्ट कर देता है। ये अगर जीपीएस नहीं है तब भी हमको हाइट बता देगा। जैसे अगर जीपीएस नहीं वर्क कर रहा तब भी हमको हाइट पता चल जाएगी, क्योंकि ये बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है। बैरोमीटर जैसे कोई डिवाइस है वो उसकी तरह ही। ये क्लियर है बैरोमीटर कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, कैसे एल्टीट्यूड मेजर करता है? ठीक। हाँ देखो, जैसे कि हर लेवल का, मतलब हर हाइट पे एटमॉस्फेरिक चेंज होता रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे सी लेवल पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एयर प्रेशर। और जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर चले जाएंगे तो एयर प्रेशर बहुत कम होते जाता है। ठीक है, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होते जाता है। तो जब हम लोग हाइट पे जाते हैं, ये बस बैरोमीटर, हाँ 760 mg/Hg होता है। वैसे ही हम लोग, वो तो मरकरी का होता है 760 mg, तो उसी को स्टैंडर्ड हम लोग मान के MHHG बोलते हैं जिसको। तो उसी को हम लोग जैसे कि सी लेवल पे हैं तो हम लोग का हाइट बहुत ज़्यादा कम है, और बहुत ज़्यादा कम है, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले वो बैरोमीटर एयर को प्रेशर को मेजर करेगा। एयर के प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है तो वो डिसाइड करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा कि हमारा जो लेवल है, मतलब कि एल्टीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे ही जब ये हाइट पे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हाइट पे, तो उसका एयर जो प्रेशर रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो एयर प्रेशर है ये मेजर करता है और कन्वर्ट करता है हमारे हाइट पे। क्लियर है? और ये जीपीएस के बिना भी वर्क करता है। अब हम लोग का आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर बहुत बेसिक सेंसर है और बहुत पहले से ये यूज हो रहा है। आईओटी एम्बेडेड में भी तुम ये बहुत ज़्यादा तो जगह पे तुमको दिखेगा, जैसे कि ब्लाइंड स्टिक का अगर कभी प्रोजेक्ट देखो तो उसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज होता है। कैसे यूज होता है? जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है कि साउंड वेव को जनरेट करता है और वो साउंड वेव को रिसीव करता है, इको करता है और ट्रांसमिट ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। अब बेसिक से सिग्नल हम, मतलब एग्जांपल देते हैं तुमको कि जैसे कि अगर हम किसी खाली रूम पे बैठे हैं, कोई मतलब एकदम अलोन हम लोग किसी रूम में बैठे हैं, तो अगर हम वहाँ पे कोई भी साउंड क्रिएट करते हैं तो हमारा साउंड जो है वॉल से मतलब कि वॉल से जो दीवार रहेगी उससे वो डाइवर्ट होके, मतलब लड़के वापस आ जाएगी हमारे पास। तो वो इको करता है। कभी सुने हो ये वॉइस इको जो होता है? हाँ, तो ये कैसे होता है कि किसी भी, जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो क्या करता है कि ट्रैवल करता है वेव, फिर वो वापस किसी भी चीज़ से टकरा के वापस आ जाती है। बस उसी प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करता है। ये कैसे वर्क करता है कि इसमें मतलब दो चीज़ें होती है, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है कि
जो जनरेट करता है, मतलब ट्रांसमीटर को हम लोग इको भी बोलते हैं। ट्रांसमीटर क्या करता है कि एक साउंड वेव जनरेट करता है, और वो साउंड वेव रिसीवर जो है किसी भी, अगर साउंड वेव जाके किसी भी वॉल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से लड़ रही है और लड़ के वो वापस आ रही है, मतलब रिवर्स आ रही है, तो वो रिसीवर कैलकुलेट कर लेता है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है हमको डिस्टेंस। अगर हम साउंड वेव का स्पीड तो हमको पता है, और टाइम हमको पता चल जाए कि कितने टाइम पे वो गया, किसी ऑब्जेक्ट से टकराया और वो वापस आया, तो हमको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वो फिर से रिपीट कीजिए ना, क्या डिस्टेंस बोले? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का, ये इको का। हाँ, स्पीड इनटू टाइम। गुड। हम्म। देखो, डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं इसके थ्रू, साउंड वेव के थ्रू। अभी हम लोग और पैरामीटर से, और भी जैसे लाइट से हम लोग, और यूवी लाइट से, ये सबसे भी डिस्टेंस मेजर करेंगे। और अब पहले हम लोग देखते हैं साउंड वेव से डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं। देखो, डिस्टेंस होता है मतलब कि जब हम लोग का स्पीड जो जाता है, साउंड की स्पीड, वो किसी वॉल से टकराती है और वो वापस आती है। साउंड की स्पीड कितनी होती है? 334 या 330 वैसे कुछ था। ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको एक बार नोट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना। तो साउंड की स्पीड हम लोग को पता है, डिफाइन है, और टाइम कितना लगने वाला है वो ट्रांसमिट और रिसीव के बीच का टाइम वो कैलकुलेट करता है अल्ट्रासोनिक सेंसर, और हमको एक फार्मूला के थ्रू रिजल्ट देता है कि कितना डिस्टेंस है। किस फार्मूले के थ्रू? डिस्टेंस की स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड इनटू टाइम अपॉन टू इसका फार्मूला होता है। क्यों होता है इसका फार्मूला? क्योंकि जितना टाइम जब ट्रांसमिट करता है साउंड वेव, वहाँ से अल्ट्रासोनिक सेंसर से किसी भी ऑब्जेक्ट तक जाने में लगता है, और उतना ही टाइम वो वापस आने में लगता है। तो ये यानी कि वो जो डिस्टेंस का मतलब स्पीड का टाइम है वो हाफ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग स्पीड इनटू टाइम अपॉन टू से इसका फॉर्मूला डिनोट करते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ बोलो। देखो, अल्ट्रासोनिक, हाँ, ये अल्ट्रासोनिक साउंड का इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे पहले देखते होगे तुम, अभी भी होता है, सोनार होता है एक, जब बड़े बड़े शिप्स में सोनार एक साउंड का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग नीचे क्या करते हैं कि उसकी एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए कि कितने डिस्टेंस पे है, कब वो जाके मतलब कि उससे हम लोग हाइट पता करते हैं, और टॉर्पेडोज ये सारी चीज़ें भी डिटेक्ट करते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है कि नीचे एक इको वेव भेजता है, हाँ, डेप्थ ऑफ द सी, एक इको वेव मतलब भेजता है, और वो रिवर्स होकर रिसीवर पे आ जाती है वापस इको करके। वो क्या करता है कि उसको मेजर करता है, तब उसको डेप्थ ऑफ द सी पता चलता है। अब अल्ट्रासोनिक सेंसर साउंड वेव इसलिए यूज करता है कि जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस के लिए बस साउंड साउंड वेव ही हम लोग यूज करते हैं। अलग अलग सेंसर्स हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। अलग अलग सेंसर्स में अलग अलग चीज़ें मतलब इनपुट यूज की जाती हैं। जब इन लोगों ने डेवलप किया होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो उस समय साउंड वेव ज़्यादा इफिशियंट वर्क कर रहा होगा और ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेट कर रहा होगा, तो इसलिए हम लोग ने साउंड वेव के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर बनाया था। वैसे ही डिस्टेंस हम लोग को फिर से मेजर मेजर करना है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल फ्लो सेंसर यूज करते हैं। ये मूवमेंट के मतलब ग्राउंड मूवमेंट को ही डिटेक्ट करता है। कैसे? माउस तुम लोग ने देखा होगा, अगर लैपटॉप में माउस अगर यूज करते हो तो माउस देखा होगा, माउस के नीचे एक रेड ब्लिंक लाइट जलती है, और वो क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है कि माउस मतलब ग्राउंड पे रखा हुआ है, सरफेस पे है कि नहीं है, कि हवा में उड़ रहा है, मतलब हवा में रहेगा तो काउंट मतलब कि वर्क नहीं करता है, जब तक वो मतलब किसी सरफेस पे ना तुम उस पर मूव करो। वैसे ही ये भी वर्क करता है। ये सब थोड़े से हाई लेवल है, अगर तुमको अलग अलग स्पेसिफिकेशन के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे ड्रोन के, तब वो ये सब यूज करोगे। फिलहाल के लिए ये देखो कि तुम लोग को बस अल्ट्रासोनिक सेंसर, और अभी मैं लीडार बताऊंगा, उसको भी थोड़ा सा डिफनेस मतलब कि थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें ग्राउंड मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए हो रही हैं। जैसे कि सेम बस माउस वाला एग्जांपल तुम लोग देख लो।
वैसे इतना वर्क नहीं आएगा तुम लोग का। अब हम लोग देखते हैं नया चीज़ जो कि है लिडार। ये सेंसर तुम लोग शायद IoT एंड एम्बेडेड की क्लास में कभी कभार पढ़ोगे, वैसे बहुत मुश्किल है। ये होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये लेजर होता है, जैसे कि अभी मैंने हम लोगों ने देखा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे वर्क करते हैं, सेम उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बस ये वर्क करता है कि इसकी लाइट की स्पीड पे इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या करता है कि लाइट के स्पीड के अकॉर्डिंग ही ये डाटा तुमको मतलब रिजल्ट जो होता है वो तुमको आउटपुट में देता है। और ये 3D मैपिंग में भी यूज़ होता है, क्योंकि कभी देखे हो कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग अगर तुम कर रहे होगे ग्राफिक्स में, तो 3D मैपिंग ड्रोन से कैसे होती है। वो हर एक मतलब डेप्थ और हाइट को मेजर करता है। अगर तुम किसी भी माउंटेन को देखोगे 3D मैपिंग करते हुए, तो डेप्थ और हाइट को मेजर करते करते वो लाइट की स्पीड से मतलब वो मेजर करता है और एक अच्छा सा 3D मॉडल हम लोग को दे देता है हाई रिजोल्यूशन के साथ। वो किसके मदद से होता है, लीडार की मदद से होता है। तो अगर तुमको कोई कंस्ट्रक्शन साइट या तो कोई रोड मैपिंग या तो एग्रीकल्चर सर्वे करना हुआ तो उसमें तुम लीडार यूज करोगे। ये क्लियर है तुमको? लीडार नहीं क्लियर हो रहा है। लीडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये क्या करता है कि जैसे ही अल्ट्रासोनिक क्लियर है ना? हाँ सर, वो अल्ट्रासोनिक सेंसर क्लियर है। ठीक। इसमें लगे होते हैं कुछ लेंसेज लगे होते हैं, जैसे तुमको एग्जाम्पल मतलब इमेज में दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि इमिट मतलब कि ये जो लेजर पल्स है, लेजर तुम लोग यूज किए होगे कभी ना कभी। लेजर कितनी तेज से लाइट को इमिट करता है एक बीम के साथ। वो क्या करता है कि लेजर जो है, लेजर पल्स को ये इमिट करता है और रिसीव करता है। बस उसी को ये मेजर करता है कि कितने टाइम में लेजर जो है वो किसी सरफेस तक पहुंची और कितने टाइम पे उस सरफेस से लेजर में रिसीव हुआ। बस इन्हीं दोनों के डिस्टेंस के बीच का जो टाइम को कैलकुलेट करके डिस्टेंस हम लोग को वो बता देता है। जैसे सेम जैसे तुम लोग का अल्ट्रासोनिक वर्क करता है तो वैसे ही ये वर्क करता है, बस उसमें साउंड वेव था, इसमें लाइट वेव है। अब बताओ साउंड वेव और लाइट वेव में कौन सी स्पीड, किसकी स्पीड ज़्यादा होती है? ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। हाँ, लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। और लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो जल्दी जल्दी मतलब टाइम कम लगाएगा और रिस्पॉन्स जल्दी देगा। तो इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क करते हैं। साउंड से भी हम लोग कर सकते हैं पर वो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा और उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, क्योंकि वो डाइवर्ट भी होता है। अगर तुम कहीं से कुछ भी बोल रहे हो तो वो मतलब सामने स्प्रेड होके जाता है आगे। और जब तुम लाइट देखते होगे इमिट करता है, मतलब कोई भी लेजर लाइट देखते होगे तो वो लेजर लाइट एक बीम में जाती है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसके मतलब कि मेजरमेंट भी है, डिस्टेंस ज़्यादा दूर तक मेजर कर सकता है। साउंड एयर में वो हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। पर जो लाइट है वो काफ़ी दूर तक, अबाउट 100 मीटर्स तक वो ट्रैवल कर सकती है एक्यूरेटली। 3D ट्रेन्स में वही अभी मैंने बताया कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है हाई रिवॉल्यूशन सर्विस में। ये एडवांस ऑब्स्टेकल को मेजर करने के लिए होता है। जैसे कि ऑब्स्टेकल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ में बाधा डाल रही है तो उसको हम लोग ऑब्स्टेकल बोलते हैं। वैसे ही हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर से भी यूज करते थे। ब्लाइंड स्टिक हो गया, ब्लाइंड कैमरा हो गया, मतलब ब्लाइंड ग्लासेस हो गए, ये भी हम लोग यूज करते थे। पर जो लीडार है वो बहुत ही एक्यूरेटली उसको सब डायरेक्शन को अवॉइड करके जहाँ अगर सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको डिटेक्ट करेगा। ये क्लियर है? तो हम लोग ने सारे सेंसर्स, सारे कंपोनेंट्स जो भी ड्रोन में यूज हो रहे हैं वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। सेम सेंसर इंटीग्रेशन जैसे कि हम लोग ने अभी पूरा देख लिया है कि कितना कितना सेंसर्स यूज हो रहे हैं, क्या इसकी वर्किंग है। और अब आपको कोई भी ड्रोन अगर दिखाया जाए तो अब आप लोग इतने कैपेबल हैं कि उस ड्रोन के हर कंपोनेंट्स को अलग अलग करके उसकी एक वर्किंग बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग ने कुछ क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। तो अब तक आपने क्या क्या सीख लिया है ये मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि 7 लेक्चर में आप लोग ने पूरा चीज़ क्या क्या सीखा है।
ड्रोन की हिस्ट्री से लेके उसकी वर्किंग कंपोनेंट, डीप में उसकी सेफ्टी, जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, फिर उसके बाद अपने एक एक कंपोनेंट्स की डिटेल पढ़िए, उसकी कलर कोडिंग, उसकी नंबर कोडिंग पढ़िए। हाँ, एक शायद मैंने तुम लोग को उसके प्रोपेलर की नंबर कोडिंग नहीं बताई थी। प्रोपेलर की नंबर कोडिंग मैंने बताई है तुम लोग को क्लासेस में। नो सर। हाँ, तो प्रोपेलर की नंबर कोडिंग थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ताकि तुम लोग को भी क्लियर हो जाए। एक ही नंबर कोडिंग बस बची थी, बाकी सब हो चुकी थी। देखो, प्रोपेलर अगर तुम लोग कहीं पे मार्केट में लेने जाते हो, कहीं पे परचेस करने जाते हो, तो प्रोपेलर क्या होता है कि उसमें नंबर होती है, जैसे 10, 45, ऐसे दो पार्ट में नंबर आप तुमको दिखेंगे, जैसे कि 10 और 45। अब 10 को क्या डिनोट करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, और 45 को क्या हम लोग मेजर करते हैं, तो ये हम लोग दोनों एक बार देख लेते हैं। जो हमारा 10 होता है वो हमारा होता है कि इंचेस, मतलब इंचेस में वो होता है। जैसे 10 है, 15 है, 15 इंचेस हो गया, 10 है, 10 इंचेस हो गया। वो क्या करता है, हम लोग का डायमीटर बताता है। 10 जो है वो हम लोग का डायमीटर बताता है, आगे वाले दो नंबर। और जो पीछे वाले दो नंबर हैं, जैसे 45, 45 हम लोग को बताता है 4.5 इंच। और 4.5 इंच क्या है, इतना रोटेशन करेगा 1 मिनट में। ठीक है, ये रोटेशन टाइम है। एक रोटेशन अगर होगा तो इतना ये रोटेट करेगा, 4.5 इंच ये आगे बढ़ेगा। ये थ्योरेटिकल डाटा है, ये चेंज भी होता रहता है, पर एक प्रोफेशनली वो बनाया गया, स्टैंडर्ड बनाया गया है कि 45 है तो 4.5 इंच एक रोटेशन के आगे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको कि 10 का मतलब क्या होता है, 45 का मतलब क्या होता है। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। ओके, तो हम लोग ने सारे सेंसर्स के बारे में पढ़ा, ईएससी फ्लाइट कंट्रोलर को बहुत डीप में देखा, बैटरी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और मोटर्स, सेंसर, प्रोपेलर, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कवर कर लिया। अब आपका जो हार्डवेयर वाला काम है, हार्डवेयर वाला आपके पास पूरी नॉलेज हो गई। अब हम लोग चलेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम लोग के पास कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिस्टम्स होती हैं। अब हम लोग सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हम लोग ईएससी से फ्लाइट कंट्रोलर को फेच करने के लिए लगाते हैं, कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, किस सिग्नल पे, किस हर्टेज पे, ये किस फ्रिक्वेंसी पे ये वर्क करता है, और कैसे कैसे हम लोग फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तो वो क्या चेंज होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें हम लोग सारे प्रोटोकॉल देखेंगे। और उसके बाद एक लेक्चर शायद होगी, तो उस लेक्चर में हम लोग पूरे इसके सॉफ्टवेयर में जाएंगे, मिशन, मतलब मिशन कंट्रोल करेंगे, मिशन प्लानिंग जो होती है मिशन प्लानर से, वो हम लोग तुम लोग को पूरा डिफाइन करके बताएंगे। और तुम लोग का ड्रोन का जो लेक्चर है, ड्रोन की जो कोर्स है, वो सारी तुम लोग को कंट्रोल मतलब कंप्लीट हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोग को ड्रोन का जो स्ट्रक्चर है एक रियल लाइफ में एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी इस चैनल पर, तो वहाँ से तुम लोग उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ड्रोन के लेक्चर्स में किसी को कोई भी डाउट हो, या तो कोई भी चीज़ अगर न समझ में आ रही हो, क्योंकि अब आगे जो सॉफ्टवेयर वाली टर्म्स है थोड़ी सी डिफिकल्ट है उसको फेच करना और उसको कनेक्ट करना, तो देखते हैं उसको अलग से लेक्चर में। मैं कोशिश करूँगा तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाए। तो लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ बोलो। लाइक एक चीज़, आई थिंक फ्रेम ना स्किप हुआ फ्रेम पाना, बट वो अनमोल सर ने कवर अप कर लिया था एच फ्रेम और एक्स फ्रेम का, बट फ्रेम आपका आई हाँ, थिंक फ्रेम के स्किप कुछ हुआ था। टाइप्स शायद मैंने हाँ स्किप किए हैं। स्किप कर दिए थे। फ्रेम, चलो फ्रेम का अगर 4 टाइप्स बता ही देते हैं, जैसे कि एक होता है तुम्हारा, नहीं नहीं, फ्रेम्स के टाइप कहाँ स्किप हुए हैं। फ्रेम्स आई थिंक स्किप हुआ है सर। एच टाइप होता है एक, मतलब कि हाँ एच नहीं बताए थे, एक होता है एक्स हाँ, और एक एच होता है। और ऑक्टाकॉप्टर के लिए होता है 6 पैर, मतलब 8 जो हैंड्स निकलते हैं, और हेक्साकॉप्टर के लिए 6 हैंड्स निकलते हैं। और एक होता है डेड कैट। डेड कैट ड्रोन कभी सुने हो। कौन सा? डेड कैट, डेड कैट?
हाँ, डेड कैट ड्रोन का भी सर्च करना। उस मतलब वो बस स्पाई के लिए यूज़ होता है कि एक डेड कैट का स्ट्रक्चर ले लिया गया है उसमें, और वो फ्लाई करता है। उसके चारों पंजों पे एक मोटर्स लगी होती है। बस यही 4-5 टाइप्स हैं। और कुछ भी नहीं क्लियर हुआ है क्या? हम लोग कैमरा वैमरा कुछ कवर नहीं करेंगे? कैमरा, हम्म। कैमरा करेंगे कवर। कैमरा तो शायद, हाँ, कैमरा कैमरा तो तो मतलब के लिए जब हम लोग पूरा फेचिंग कर लेंगे, वो तो स्पेसिफिकेशंस में आ जाते हैं ना। हम्म। जो बेसिक ड्रोन का तुम्हारा लेक्चर था, जो हम्म। बेसिक ड्रोन के जो कंपोनेंट्स थे वो तुम्हारे क्लियर हो चुके हैं। हम्म। कैमरा के लिए हम लोग अगर कोई स्पेशल, जैसे कि आप ये एक स्पेशल लेक्चर बनता है ये अलग अलग, कि तब अगर हम कैमरा तब यूज अगर कर रहे हैं बेसिक्स का, तो शूट के बाद। बेसिक्स में आपका ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रह गया है। ट्रांसमीटर रिसीवर तुम्हारा कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो वो कम्युनिकेशन में आ जाएगा सब कम्युनिकेशन कुछ, सिस्टम, टेलीमेट्री ये हाँ, सब कुछ। कम्युनिकेशन सिस्टम में टेलीमेट्री सिस्टम जो होते हैं, टेलीमेट्री मॉड्यूल जो होता है, और तुम्हारा रेडियो रिसीवर जो होती है, वो सारे हम्म। तुम्हारे एज कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके सर। अगर अभी 2 लेक्चर पहले बता देते तो तुम लोग वहाँ तक जाते-जाते भूल जाते। तो इसलिए जिस टॉपिक मतलब जो जिसकी वर्किंग है उसके साथ-साथ उसको कवर करते जाएँगे। ओके? बट लाइक मेरा क्या कहना है, जैसे आप जैसे अगर फ्लाइट कंट्रोलर बता रहे हो, तो लाइक मैं हो सकता है एक लेक्चर में उसी को बताऊं, बट अगर मैं उसका सेंसर के बारे में एकदम पास पास में बताते रहता हूँ, तो उससे लाइक उस मतलब बच्चों को समझ में आ जाएगा ना कि ओके फ्लाइट कंट्रोलर इसमें ये सब सेंसर्स है एंड इसलिए ये वर्क कर रहा है। अब जैसे मैं सेंसर्स आज पढ़ ले रहा हूँ, बट अभी मेरे को फ्लाइट कंट्रोलर का याद नहीं आएगा कि ओके फ्लाइट कंट्रोलर कैसे वर्क करता था, तो वो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ एक टाइप से। वो तुमको लगता है कि तुमको नहीं मतलब पता चलेगा। जब तुम एक बार पूरे चैप्टर्स को पढ़ लोगे, पूरे कंपोनेंट्स को पढ़ लोगे, फिर जब मैं तुमको ड्रोन के बारे में बताऊंगा, तो तुम अपने आप से उसको कनेक्ट करते जाओगे कि हाँ, फ्लाइट कंट्रोलर ये था, फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में वाकई हम पता है। तो हम अगर स्पीड में भी तब उस समय बताएंगे 2x की स्पीड पे, तब भी तुम कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ, ऐसे ऐसे कनेक्ट हो रहा है, हाँ, समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं अलग अलग कंपोनेंट्स को इसलिए मतलब डिफाइन करता हूँ। फिर उसके बाद मैं कंबाइन रिव्यू मतलब ओवरव्यू भी देता हूँ, रिकैप भी देता हूँ, कैसे वो कवर हो पाता है, मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग। और इसका अगर तुम लोग को चाहिए वीडियो, तो वन शॉट में मैं पूरा ड्रोन को कवर कर सकता हूँ, ताकि तुम लोग को पूरी चीज़ रिकैप हो जाए। तो अगर ये लेक्चर सेंड होते हैं तो उसके बाद मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। लाइव पे नहीं, वो रिकॉर्डेड रहेगा, ताकि लाइव पे ज़्यादा लेक्चर बड़ी हो जाती है। रिकॉर्डेड पे मैं मतलब उसको कन्वर्ट करके अबाउट हाफ एन आवर या तो 1 आवर पे तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके? ओके। ताकि तुम लोग कभी भी देखना चाहो तो ऐसे 10 लेक्चर 15 लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही लेक्चर में तुम्हारा पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाए, अगर तुम कुछ भूलो तो। हाँ ठीक वो है, तो उसका रिकॉर्डिंग तो किए थे आज ज़रूरत का? है ही, उसका तो ज़रूरत है ही, वो रिकैप वाला सेशन का, क्योंकि बहुत जन आ रहे नहीं आ रहे, उनका भी हो रहा है ना ट्यूशन का प्रॉब्लम आई थिंक। हाँ, और इसका प्लेलिस्ट मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो। इसका प्लेलिस्ट मतलब कि अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके। और जो जो टॉपिक्स छूटे थे, जैसे कि आज प्रोपेलर की रेटिंग हो गई, बैटरी की रेटिंग तो बता ही दिया था, तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर रहेंगी। जो जो चीज़ें छूटी हैं और उसको कन्वर्ट भी करना है ना, कि अब 10 लेक्चर में मैं पूरे ड्रोन टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दूंगा। ओके। ठीक है, तो आज की क्लास एंड अप करते हैं।